ठीक है अभी तक? यस मैम, इससे पहले थी फिजिक्स की। फिजिक्स की लेट खत्म हुई? नो मैम। अच्छा। सो गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा है सब लोग? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट समझ आ गई सबको? क्या कहते हो? हाँ जी माधव जी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, तो जैसा बच्चों को टाइम लग रहा है वी विल वेट फॉर 2-3 मिनट्स यस मोर मैम। ताकि सब लोग ज्वाइन हो जाएं। आज का जो टॉपिक है वो स्क्रीन पर विजिबल है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लास्ट गुड क्लास इवनिंग में मैम। गुड इवनिंग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कि अगर मुझे एक पॉइंट दे रखा है, मुझे पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, या मुझे स्लोप दे रखी है, या मुझे किसी आउटर पॉइंट ऑफ से टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, तो मैं कैसे उसकी इक्वेशन निकालूंगी। यही सीखा था लास्ट सेशन में। यस मैम। और हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाला था लास्ट में, राइट? राइट बच्चों। तो आज की क्लास का जो मोटिव है, आज की क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? हम सीखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कि टेंजेंट मैंने बना ली तो अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी और मेरा कोड ऑफ कांटेक्ट क्या होगा। ठीक है जी। अगर मेरी कोड बनेगी तो वो कोड क्या बनेगी, और अगर मेरी कोड का कोई मिड पॉइंट गिवन है, कोड विद अ मिड पॉइंट, तो उसके बारे में मैं कैसे बात करूंगी। तो होली सोली आज के लेक्चर में हम इन दो चीजों पे बात करेंगे कि नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, कैसे बनाऊंगी, और कोड का क्या लेना देना होगा अगर मुझे कोड किसी सर्कल की दे दी जाए। तो आई गेस ऑब्जेक्टिव इज क्लियर कि मैं आज की क्लास में क्या सीखने वाला हूँ या सीखने वाली हूँ। यस मैम। ठीक है ना? तो टेंजेंट में से किसी का कोई डाउट है? नो नो। ठीक है, तो भाई शुरू करते हैं क्लास को। ये टॉपिक खत्म करेंगे, अगर क्लास हमें जरूरत पड़ी कि एक्सटेंड करनी है 5-10 मिनट्स वी कैन एक्सटेंड। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ेंगे। देखो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से पहले अगर किसी का कल वाला क्लास मिस हो गया होगा तो देखना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में कैसे बात करी थी। हमने सीखा था कि अगर मुझे कोई सर्कल दे रखा होगा तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के केस में एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे वाई y1 से, y1 से, एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस x x1, वाई को रिप्लेस कर देंगे वाई प्लस y1 बाय। y1 बाय। और अगर मुझे स्लोप दे रखी होती थी तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनती थी? y माइनस y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस माइनस r अंडर रूट m स्क्वायर प्लस 1। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है, तो आई गेस बस इन्हीं दो चीजों में पूरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सम अप हो गया। ठीक है, तो सबने नोट्स अच्छे से बना लिए? यस मैम। तो बच्चों नॉर्मल क्या होती है? सबसे पहले तो माइंडसेट, क्योंकि +2 वाले बच्चों को पता होता है नॉर्मल क्या होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ बोर्ड सिलेबस फॉर +2, लेकिन +1 में जो बच्चों ने सिर्फ होली सोली जेई जाना है उनको ही पता होगा। देखो, मैंने एक नॉर्मल सा, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करी। क्लियर है? तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एक ऐसी लाइन जो इसी कर्व को कट करती निकले और 90 डिग्री पे हो जाए, तो उसको मैं क्या बोलूंगी? टेंजेंट बच्चों, नॉर्मल। फिर से रिपीट करूं यस मैम। बच्चे, अगर ये टेंजेंट है, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ही एक ऐसी लाइन पास हो जो कि मेरी टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, ऐसी लाइन को मैं बोलूंगी वो नॉर्मल है। क्लियर? It means tangent and normal are perpendicular and having common point of contact. Clear है? यस मैम। सबको क्लियर है जी नॉर्मल क्या बनी? So देखो, if a line is perpendicular to the tangent at the point of contact, एक सिंपल सी लाइन is called a norm. क्लियर है बच्चों नॉर्मल की डेफिनेशन? अपनी भाषा में कर लो। ऐसी लाइन जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी और जहां मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बन रहा है वहीं से पास होगी, उसको मैं बोलूंगी नॉर्मल। क्लियर? यस मैम।
तो आपको ये जब मैंने यहाँ पे बनाया होगा तो कई बच्चों को स्ट्राइक करा होगा, क्या कहते हो यश, स्ट्राइक करा होगा ना अनुराग, कि भाई मैंने ये सीखा था कि बच्चे के पीछे से म्यूट करना किसी के बैक एंड पे। शिवानी ये टेंजेंट है, मैंने Yes, तो ma'am. ये सीखा था कि सेंटर से जब रेडियस को टेंजेंट पे मीट करते हैं तो ये 90 पे मिलते हैं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सबने पढ़ी थी 10th में प्रॉपर्टी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सिल्की ये माइंड में स्ट्राइक करा होगा भी, जो नॉर्मल है सर्कल के केस में वो सेंटर से पास करेगी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. माधव क्लियर, मयंक, Yeah. सिमरन क्या कहते हो? तो बच्चे अगली लाइन वही कि भाई एक क्लॉज बन गया कि नॉर्मल ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है जी। और ये कब नॉर्मल कौन से केस में? इन केस ऑफ सर्कल, हर किसी के केस में नहीं, बाकियों का तो सेंटर पता नहीं। इन केस ऑफ सर्कल, तो जब सर्कल की बात करूंगी तो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर में से पास होगा। क्लियर बच्चों? Yes, ma'am. किसी को भी इसमें डाउट? एनी कंफ्यूजन टिल देयर? ग्रेट, नोट कर लिया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखो, कहते द पॉइंट एट विच द नॉर्मल एट द पॉइंट विल मीट द सर्कल अगेन। तो कौन लोग इस क्वेश्चन को 2 मिनट देके खुद से ट्राई करना चाहते हैं? देखो, अगर किसी को लग रहा है कि हमें खुद से ट्राई करना है तो मुझे बताओ, अगर लग रहा है कि मैम को करना है तो मैं करूँ। हाँ जी, ले लो 5 मिनट अगर किसी को लेने हैं तो। जब इतना पढ़ा होगा ना तो एक बात और स्ट्राइक करी होगी सिल्की, क्या? मैम इसे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के ऊपर पेंडिकुलर को निकालेंगे पॉइंट को। हाँ बात तो सही है, लेकिन एक चीज और स्ट्राइक करी होगी भाई, जब मैंने ये बोला कि ये किससे पास करी है? सेंटर से। तो क्या सबको ये भी स्ट्राइक ma'am. करा होगा कि दूसरा एंड भी डायमीटर पे ही होगा, Yes, ma'am. है ना? तो यही तो आपका कह रहा है कि एट द पॉइंट एट विच नॉर्मल टू द सर्कल मीट अगेन सर्कल अगेन, जाने कि मुझे ये पता है कि ये जो मेरा सर्कल है ये यहाँ पे कहीं ऐसे मीट कर रहा है, यहाँ पे इसका सेंटर है। इस सर्कल का सेंटर कहाँ है बच्चे? किस किस को निकालना आता है? कितना होगा? -2, 3 हो, -3 होगा। Yes, ma'am. एक पॉइंट आपको दे रखा है 2, 3 और सेंटर मिड पॉइंट होता है, तो क्या मैं दूसरा एंड नहीं निकाल सकती मिड पॉइंट फॉर्मूला से? Yes, ma'am. इट मींस अगर मैं इसको h, k ले लूं तो आपके पास कितना बनेगा? यश, 2 + h/2 इज इक्वल्स टू -2, तो h की वैल्यू -6 आ गई। 3 + k/2 इज इक्वल्स टू -3, तो 3 + k जो है -6 आ गया, तो k की वैल्यू -9 आ गई। बच्चे -6, -9 कौन सी ऑप्शन दे रही है? ऑप्शन सी। Option C. हाँ जी बोलिए, राशि, सुजीता, सोनू, प्रशांत, समीक्षा। समीक्षा मौन व्रत है? No, ma'am. अच्छा, तो ये बात क्लियर है? लग रहा है टेंजेंट अगर समझ आ गई थी नॉर्मल में इतनी कोई बड़ी बात नहीं लग रही, क्या कहते हो? Yes, ma'am. ठीक है, प्रशांत क्लियर? हर्षुल, कनक, कनक आजकल तो बड़ी साइलेंट रहती है। No, ma'am. गुस्सा है मेरे से?
नो मैम, आपसे क्यों होंगी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द एक्स एक्सिस नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट 1, √3 इज। तो सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, एक सर्कल बना लेते हो। ये सर्कल है, सही बनाया। यस इस सर्कल को सही से रिप्रेजेंट करो, एक्स स्क्वायर -4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो +4 +4 इट मीन्स मेरे पास जो सर्कल बनेगा -4, राइट। मेरे पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर, यही बना। तो एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर 2, 0 है और जिसका रेडियस 2 है। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। तो सबको इतनी बात क्लियर होगी भाई, जो इसका सेंटर है वो 2, 0 पे है, राइट बच्चों। तो यहाँ पे कोई ऐसे एक्सिस जा रहे होंगे तभी आपका सर्कल वहां से पास हो रहा है। ये ओरिजिन है 0, 0। क्लियर? यस मैम। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब 1, √3 मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है 1, √3 जहां पे मेरी टेंजेंट और नॉर्मल जा रहे हैं माय डियर। अगर इसकी टेंजेंट कुछ इस तरीके से पास हुई थी तो इसकी नॉर्मल हमेशा कहाँ से जानी चाहिए? रेडियस ओ सेंटर। सेंटर से। तो अपने आप में काफी चीजें क्लियर हो गई अगर मुझे इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन है। यस और मुझे ये पता है कि ये 90 का एंगल होगा, मुझे इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को बनाना है। माई डियर बच्चा पार्टी, सबको पता है एक चीज कि अगर मेरे समीक्षा इस सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² -4x इज इक्वल टू 0 है और एक पॉइंट पता है जहां से टेंजेंट बन रही है, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना सकती हूँ? कितने लोगों को आती है? मैम x प्लस √3 y इक्वल्स टू। मेरे पास, हाँ जी बोलिए। x प्लस √3y माइनस 4 इंटू x अपॉन x plus 1/2 is equals to। यस ठीक है, तो इट मीन्स x प्लस √3y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम जाने की -x प्लस √3y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों इसको सही से लिख लेते हैं, x माइनस √3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या कहते हो, सही बोला? यस मैम। और देखो ध्यान से देखना, अब ये टेंजेंट की इक्वेशन बन गई x माइनस √3y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये टेंजेंट जो है x एक्सिस पे कट कर रही है, जाने कि इस पॉइंट पे मेरे पास y 0 होगा। यस तो अगर मेरे पास y 0 होगा तो x की वैल्यू -2 बन गई। तो ये पॉइंट मेरे पास -2, 0 आ गया बच्चों। क्लियर? बड़ा ही सिंपल सा टास्क हो गया। इस ट्राइंगल का बेस आपको 4 पता चल गया। यस इस ट्राइंगल की हाइट मुझे सीधा सीधा पता चल रही है 1। तो एरिया जो है 1/2 इंटू 4 इंटू 1, क्या ऐसा ही लगाऊंगी या गलत लगाऊंगी इसमें? मैम गलत में तो वो तो हाइपोटेनस हो जाएगी ना मैम, जो 4 है। हाँ ग्रेट, ये √3 होगी हाइट, y का डिस्टेंस होगा ना बच्चे, ये √3 है, 1 थोड़ी होगा, ये √3 होगा। यस मैम। तो आपके पास एरिया 2√3 स्क्वायर यूनिट आ गया। क्या ऑप्शन में अवेलेबल है? यस डी ऑप्शन। तो किसी को कोई डाउट है? कोई भी कंफ्यूजन? 2 मिनट ले लो, सोच लो क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो नॉर्मल का अपने आप में कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक डेफिनेशन थी। क्या कहते हो, है ना शिवानी?
Yes, ma'am. तो फिर बात बन गई। Yes, ma'am. ठीक है, बाकी भी बच्चों, फिर मेरा एक फेवरेट डायलॉग है, मेरे को आजकल वो अक्षय कुमार का गाना बड़ा अच्छा लगता है, अरे यार कुछ तो बोल। शिवानी पहले ही हंसने लग गई है ना। जब तक नया गाना मेरे को कोई अच्छा नहीं लगता तब तक यही चलेगा। एक ये कुछ तो बोल और दूसरा वही जीत जाएंगे हम, है ना। बोलो भाई, बढ़े आगे। यस मैम। ठीक है, तो रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। इसमें पोल क्रिएट करूंगी, सब अपने एंड से करना शुरू कर दो। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल। ध्यान दे, तो ये टू द सर्कल 2 बार आ रहा था, तो इस टू सर्कल को काट देते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल एट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट इज -1 विल बी। क्वेश्चन क्लियर है? कहते नॉर्मल की इक्वेशंस बतानी है उस पॉइंट पे जब आपका जो ऑर्डिनेट है, यानी कि y का पॉइंट -1 है, तो x आपको देखना होगा कितना होगा। रेडी स्टडी गो। किस किस को डायग्राम चाहिए? अच्छा, मैं देखती हूँ सबसे पहले आंसर कौन करता है। मुझे ये बताना, इस सर्कल का सेंटर कितना है? 0, -1. हाँ जी बच्चे, क्या मैम 4,1 होगा ना मैम? हाँ Yes, बिल्कुल of course. जज। हाँ, सेंटर तो एक ही होता है ना। हाफ द कोफिशिएंट ऑफ x, हाफ द कोफिशिएंट माइनस हाफ द कोफिशिएंट ऑफ y, दोनों का माइनस हाफ होता है, यानी कि ये 4,1 आता है। ठीक है जी। कहते यहाँ पे कहीं पे 2 पॉइंट्स हैं, 2 अभी मैं देखूंगी, क्योंकि मुझे दिया है कि y -1 है, तो इस सर्कल के पास जाओ, उसको बोलो भैया मैं आप में -1 पुट कर रहा हूँ y। तो x² + 1 - 8x + 2 + 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि x² - 8x + 15 इज इक्वल टू 0। तो x - 5 और x - 3, यानी कि इक्वेशन ने मुझे बोला भी चलो ठीक है, मैं भी आपको x की 2 वैल्यूज दे देता हूँ, 3 और 5। क्या यहाँ तक सब एग्री हैं? यस। तो इसका मतलब मेरे पास एक वैल्यू आ गई 5, -1 और दूसरी आ गई 3, -1। क्लियर है जी? अब दोनों दोनों हाथ उठा के बताएंगे किस किस को पता है कि मेरी जो नॉर्मल है वो कहाँ से पास करती है, अगर इस पॉइंट से सेंटर से। Center. मैम 2 पॉइंट लगा देना फिर, 2 पॉइंट इक्वेशन। तो ये बिल्कुल। तो क्या अब मुझे पॉइंट पता है, दो एक पॉइंट ये पता है, तो क्या मैं, अगर ये मेरी नॉर्मल 1 है, नॉर्मल 2 है, तो मुझे फटाफट आंसर चाहिए। नॉर्मल 1 की स्लोप कितनी होगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल 1, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। -2/4, -2/7। 1 नहीं, + 1 अपॉन 4 -2 होगी -5, मैम। यानी कि -2 होगी। स्लोप ऑफ नॉर्मल यस। 2, क्या सही लिखा? समीक्षा जी क्या कहते हो? कनक, समीक्षा, Yes, ma'am. यश, कृष्णा कहाँ रह गया? मैम वो आज नहीं आएगा मैम, वो उसको कोई गया है क्या? मैम, वो कहीं गया, आज नहीं आएगा। अच्छा, कहीं गया है। तो बच्चे, अगर मुझे स्लोप पता है नॉर्मल 1 की, मुझे पासिंग पॉइंट पता है, क्या मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना सकती हूँ? कितने यस लोग मैम। बना सकते हैं? शिवानी बना सकते हैं? अगर मुझे एक पॉइंट पता है, मुझे स्लोप पता हो, तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना सकती हूँ? Yes, ma'am. तो मुझे लॉजिकली क्या लगाना है कि नॉर्मल 1 की जो इक्वेशन है, y + 1 इज इक्वल टू -2 इंटू x - 5 को सॉल्व करना है। नॉर्मल 2 के लिए y + 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x - 3 को सॉल्व करना है।
तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी बच्चों। Yes, ma'am. ठीक है, तो बढ़े आगे। मैम एक सेकंड नोट डाउन कर। किसी ने सॉल्व कर लिया तो आंसर बताने वाला है तो बता दो। मैम ए है, ए। हाँ जी, सबका ए है। ठीक है, ग्रेट, गुड। बढ़े आगे। मैम एक सेकंड। ओके, बच्चे पूछ लो अगर किसी को भी यहाँ तक कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। हो सकता है किसी बच्चे ने लास्ट क्लास ना लगाई हो। सिल्की ठीक है, राशि, प्रशांत, सुजीता, मयंक, आशुतोष, हर्षुल, ग्रेट। अरे यही भेज दिया करो, बोलना नहीं है तो भी चलेगा। अगर अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता ना तो ऐसा लगता है कहीं लैपटॉप की स्क्रीन खुद ही ना बोलने लग जाए, या मेरे सामने व्हाइट कलर की दीवार है, मुझे लगता है कभी कभी दीवार ही रात को ना बोलने लग जाए कि मैम मैं बैठी हूँ, मेरे को ही पढ़ा दो। ठीक है, तो बढ़े आगे। यस मैम। तो बच्चे यहाँ तक क्लियर है, ये नॉर्मल के बारे में था। तो नॉर्मल इज क्वाइट इजी, व्हाट डू यू से। अब बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। रेडी। लेंथ ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करें, सब तैयार है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो बच्चे देखिए, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ अ पॉइंट। आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट बतानी है जो कि इस P पॉइंट से x1 y1 से शुरू हुई और T तक, इतनी ही लेंथ होएगी। लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब बेसिकली आपसे क्वेश्चन P T पूछ रहा है। एग्री। और मुझे पता है कि ये रेडियस है तो ये a के बराबर होगा, और ये 90 डिग्री होगा। क्या कहते हो। तो Yes, कितने ma'am. लोग एग्री हैं कि पी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर। तो मुझे पी टी का स्क्वायर निकालना है, तो पी सी स्क्वायर माइनस सी टी स्क्वायर कर दो। Yes, ma'am. पी सी का स्क्वायर तो मेरे पास x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर आ गया, और इसका a है तो मेरे पास बेसिकली x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आ गया। तो जाने की पी टी की जो वैल्यू है वो अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर आ गई। बच्चा पार्टी। Yes, ma'am. अब शॉर्टकट। अब मैंने क्या सीखा कि अगर कोई मेरा सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, राइट बच्चों। तो क्या मैं इस सर्कल को ऐसा भी लिख सकती हूँ कि भाई मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो चलेगा। तो मेरी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट x1 y1 पे कितनी हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्या सही लिखा। Yes, ma'am. लॉजिकली ये तो मेरे पास s आई है, तो मेरी जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ s, s1 कर लो। क्लियर है, रूट आना चाहिए था ना। यस मैम। क्लियर सबको। तो अगर मुझे किसी भी टेंजेंट की लेंथ पूछ ली जाए और पॉइंट दिया हो तो क्या मैं फटाफट निकाल सकती हूँ, राइट। Yes, ma'am. सेकंड, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्कल। वो कौन सा सर्कल था, स्टैंडर्ड। ये कौन सा सर्कल है, जनरल। तो इसमें भी क्या ही चेंज होना है समीक्षा। मैं सीधा से लिख दूंगी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट S1 एट पॉइंट x1 y1 कितनी हो जाएगी, अंडर द रूट
x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। क्या कहते हो? Hi dear students, clear? Yes, ma'am. Length of tangent is clear to everyone? अब बात करेंगे कि पावर ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। किसी पॉइंट की क्या पावर होगी सर्कल के विद रिस्पेक्ट। अब ध्यान से देखना, द पावर ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू एनी सर्कल इज PA इंटू PB। क्या कोई बता सकते हैं ऐसा क्यों लिखा गया? याद करो, किस किस को याद है जो उसकी सेकेंड लाइन है फ्रॉम द ज्योमेट्री, ये थ्योरम प्रूव करी हुई है आप लोगों ने। हाँ क्या ना? याद करो, ये हमने कभी 10th में करा होगा प्रूफ, याद आ रहा था उसमें, है ना, कि PA इंटू PB किसके बराबर है? जो उस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है उसके स्क्वायर के। यस मुझे याद आ गया। राइट बेटा? तो इसका मतलब PT तो मुझे पता है किसके बराबर है? लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज रूट ऑफ S1 के बराबर है। तो PT का स्क्वायर किसके बराबर हो गया? S1। राइट बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट P on the circle meets the straight line at the point Q on the y-axis, then the length of PQ is। क्या किसी को क्वेश्चन समझ आया? मैंने एक बार पीछे दिखाना। कहते हैं टेंजेंट है, इस पहले एक सर्कल बना लो। डायग्राम कुछ, हाँ जी, मैं मेरे को बैक स्लाइड दिखाना। बैक स्लाइड लीजिए। यस मैम, यस मैम। ओके मैम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज विजिबल। तो बच्चे क्वेश्चन है कि एक सर्कल बनाओ, उस पे टेंजेंट है किसी पॉइंट P पे, जो कि आपकी एक स्ट्रेट लाइन है 5x माइनस 2y प्लस 6, जिसको एक पॉइंट Q पे मीट कर रही है, राइट, ऑन द y एक्सिस। और वो किस पॉइंट पे मीट कर रही है? फर्दर y एक्सिस पे। ठीक है जी, तो लेंथ ऑफ PQ बताना है। तो कितने लोग रेडी हैं ट्राई करने के लिए? डायग्राम बनाऊंगी तो शायद आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये सर्कल है ना माधव? इस पे एक टेंजेंट जा रही है किसी पॉइंट P पे, और ये टेंजेंट किसी स्ट्रेट लाइन को मीट कर रही है, और वो लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये जिस पॉइंट पे मीट कर रही है वो Q, और ये जो Q पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है बच्चा पार्टी? y एक्सिस पे। इट मीन्स इस लाइन के लिए यहाँ पे y का जो x है वो 0 है। तो 5x माइनस 2y प्लस 6 में अगर मैं x को 0 पुट कर दूं तो माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों y की वैल्यू 3 आ गई। तो क्या मुझे ये पॉइंट पता चल गया? यस मैम। और इस सर्कल की इक्वेशन कितनी है अनुराग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अभी मैंने करा था कि PQ जो है लेंथ ऑफ टेंजेंट दैट इज L, वो किसके बराबर होगी? रूट ऑफ S1 के बराबर होगी। समीक्षा, मैंने पॉइंट ही निकालना था, एक्सटर्नल निकल गया। Yes, ma'am. तो मेरे पास टेंजेंट की लेंथ जो है वो अंडर रूट में 0 0 हो गया, 9 प्लस 18 माइनस 2। इट मीन्स मेरे पास कितनी आ गई अंडर रूट? 25, जो कि 5 के बराबर है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑप्शन सी दे रहा है सही आंसर सिल्की।
हाँ जी बच्चे बताइए, किसी को भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, पहले ध्यान से ना सेल के क्वेश्चन को देखिए। एक सर्कल दिया था जिसकी इक्वेशन गिवन है, राइट? फिर उन्होंने मेरे को बोला कि उस सर्कल पे एक टेंजेंट है जो सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है। वही टेंजेंट आपकी गिवन लाइन को एक क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है, और जो क्यू पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे। पहले ये बताओ, ये सारी चीजें आपको क्लियरली हो गई? यस मैम। और अगर मेरे को वाई एक्सिस पता चल गया तो वहां से मुझे पता चल गया कि एक्स 0 है तो वाई की वैल्यू आ गई। और मैंने अभी तो पढ़ा कि अगर मुझे एक पॉइंट पता हो, ये वाला एक्सटर्नल वाला, तो मैं अपनी लेंथ ऑफ टेंजेंट निकाल सकती हूँ। यस मैम। क्या अब क्लियर है सिल्की? यस मैम। ठीक है, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन बच्चा पार्टी? The locus of a point from which the length of tangent to the circle is 3 unit. सबसे पहले मुझे एक सर्कल दे रखा है, राइट बच्चों? इस सर्कल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ हुई है और उस टेंजेंट की लेंथ मुझे 3 दे रखी है। क्या कोई डाउट है? लोकस, नो। अगर मुझे एक्सटर्नल पॉइंट का लोकस है तो उस पॉइंट को मैं क्या लेती हूँ हमेशा? एच कॉमा के। यस मैम। ये P है और ये Q है, तो पी क्यू इज बेसिकली L। तो पी क्यू जो है बच्चों वो किसके बराबर होगा? अंडर रूट में इस सर्कल में H और K पुट करोगे तो एच स्क्र प्लस के स्क्र माइनस 2H माइनस 4K प्लस 4 के बराबर होगा। और ये लेंथ किसके बराबर दे रखी है डियर फ्रेंड्स? 3। 3। तो 3 का स्क्वायर करा, दैट मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2H माइनस 4K प्लस 4। इट मीन्स एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2H माइनस 4K माइनस 13 इज इक्वल टू 0। और जब भी लोकस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं तो एच और के को किससे रिप्लेस कर देते हैं? X और एक्स Y और वाई। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2X माइनस 4Y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो क्या कहीं पे आंसर बना? कुछ गलत करा मैंने। ये 9 था, उधर जाके माइनस होना था, 4 प्लस का था, तो 9 माइनस 4 माइनस 5, 5 आना चाहिए। तो -5 आना चाहिए था, और ये भी -5 होना चाहिए था। अब देखो कुछ मैच करा। मैम ऑप्शन डी। यस मैम, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है ना सर्कल के? सोच के देखो, अगर कंसेप्ट आ गया मुझे, अगर ये चीजें नहीं पता है, बी फ्रैंक समीक्षा, अगर ये कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा है तो क्या मैं मेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, डेफिनेटली नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ये चीजें तो मैंने करी नहीं, स्कूल के लेवल पे ही नहीं है मेरे पास। क्लियर? क्योंकि स्कूल के लेवल का जो सर्कल है ना वो हमारा पहले लेक्चर में ही डन हो गया था। बड़े आगे। हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है जी? यस मैम। 2 मिनट दे रही हूँ, अभी मैं रीड आउट नहीं कर रही हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ रही हूँ कि बच्चे रीड आउट करेंगे और मुझे बताएंगे।
क्वेश्चन समझ आ गया? हाँ जी बच्चों, ठीक है। तो एक सर्कल यस मैम। है ना, यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो मेरे पास कहीं भी है, मैंने इधर ड्रॉ कर लिया, इट्स फाइन। और ये जो दोनों लाइंस है, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच मीट कर रही है, ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, तो इट मींस जब लैम्डा एक्स माइनस वाई प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो है, एक बार एक्स जीरो कर लो और एक बार वाई जीरो कर लो, क्या कहते हो? जब एक्स जीरो होगा तो वाई वन आ जाएगा, और जब y जीरो होगा तो x की वैल्यू माइनस वन अपॉन लैम्डा आ जाएगी। एग्री? क्या कहते हो? दूसरी लाइन यस x मैम। माइनस टू वाई प्लस थ्री इज इक्वल्स टू जीरो, जब x जीरो होगा तो y की वैल्यू 3/2 आ जाएगी, और जब y जीरो होगा तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। क्या ये बात सही बनी? यस मैम। तो इसका मतलब मुझे ये सर्कल अभी हटाने की जरूरत है। मेरे को क्वेश्चन ने दिया कि एक लाइन है, मान लो जो 0,1, अगर ये पॉइंट 0,1 है तो ये -1/λ,0 पे कट कर रही है। और दूसरी लाइन जो कह रही है कि मेरे पास जब x 0 है तो y 3/2 है ना, और एक बार x -3 है और y 0 है, ऐसा ही कह रही है। और क्वेश्चन कह रहा है कि मेरा सर्कल इन चारों पॉइंट से पास कर रहा है, इट मींस मेरा जो सर्कल है वो कुछ इन दोनों पॉइंट से ऐसे पास करके कहीं ऐसे जा रहा होगा। क्या कहते हो? यस मैम। तो याद है मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया आपको ये वाला, अगर मैं आपको ये बोल देती कि भाई यहाँ पे एक और लाइन है जो आपका सी और डी पे कट कर रही है, तो कितने लोग एग्री करते कि मैम मैं एग्री हूँ, पी ए इंटू पी बी जो है वो इक्वल होगा पी सी इंटू पी डी के? कितने लोग एग्री है? बस सिल्की डाउट है इस चीज में? नो मैम। जोर से बोल। नो मैम। अच्छा समीक्षा, तो जब डाउट नहीं है तो ये क्वेश्चन मुझसे क्या कहना चाहता है? पावर ऑफ पॉइंट पे क्या कहना चाह रही हूँ? क्या कोई समझ पा रहा है? तो क्या एक चीज दिखी कि ये एक्सटर्नल पॉइंट 0,0 ले लो, तो इस पॉइंट को ए ले लूं, इसको बी ले लूं, इसको सी, इसको डी, तो आप लोग बोल सकते हो कि पी ए इंटू पी बी जो होगा पी सी इंटू पी डी के बराबर होगा। पी ए की वैल्यू कितनी है? -1/λ, और नेगेटिव तो नहीं लूंगी ना, पॉजिटिव ही लूंगी कैलकुलेशन में, तो डिस्टेंस लेना है। पीवी की वैल्यू 3, पीसी की वैल्यू 1, पीडी की वैल्यू 3/2, 3 से 3 गया तो लैम्डा की वैल्यू बच्चे 2 नहीं आ गई? बताओ, क्लियर है? ग्रेट राशि, राशि को समझ आ गया, बाकी किसी को आया? एन, सोनू को भी आ गया। देखो जितना साथ साथ पढ़ोगे उतना खुश रहोगे, क्योंकि संडे वाले टेस्ट में इसका सिलेबस ए वाला चैप्टर आ रहा है, और देयर विल बी नो रिवीजन क्लास फॉर दिस वीक फॉर द सर्कल, क्योंकि इसमें अपन सिलेबस ही खत्म कराएंगे। नहीं है? अच्छा मॉड्यूल साथ साथ लगा रहे हो या नहीं? ठीक है, तो भाई ये कोड वाला कंसेप्ट समझ आ गया?
अभी तक कोड पे आई नहीं, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड द पावर ऑफ अ पॉइंट। चले कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पे। ठीक है, तो लग रहा होगा कि मैम कोड है, कांटेक्ट का मतलब क्या हुआ? भाई जब मेरी दो टेंजेंट्स बन रही होंगी किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, पीए और पीबी दो टेंजेंट्स बन रही है नहीं, तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया, इनको मिलके जो लाइन बनी उसको मैंने बोल दिया कोड ऑफ कांटेक्ट। तो ए बी इज बेसिकली कोड ऑफ कांटेक्ट। क्या पहले बात समझ आई व्हाट इज कोड ऑफ कांटेक्ट? बोलिए। राइट बच्चा पार्टी? किसी को यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, मैं कैसे कोड ऑफ कांटेक्ट निकालूंगी, मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखो ध्यान से देखना, सीधा फॉर्मूला भी लिखवा सकती हूँ, लेकिन चलो फॉर योर हेल्प, अगर ये पॉइंट ए कॉमा बी है और ये पॉइंट सी कॉमा डी है, तो बच्चों मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पी ए कितनी बन जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर। क्या कहते हो? अगर इस सर्कल की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ma'am. प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर है, इन द सेम वे इक्वेशन ऑफ पी बी कितनी बन जाएगी? सी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यस और नो? पर अगर ये पॉइंट x1 y1 है, तो आप लोग इसको x1 y1 लिख लोगे। बोलिए, ये सुनो। यस मैम। कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि मैम ये जो दोनों इक्वेशंस है, तो लॉजिकली x x1 प्लस y y1 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर को सेटिस्फाई कर रहा है? कितने लोग एग्री हैं कि ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर ए बी और सी डी पुट करूं तो ये मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस मैम। और ये दोनों पॉइंट मेरी इस कोड पे लाई कर रहे हैं। क्या कहते हो? मैम पे दोनों तो कोइंसिडेंस लाइन हो जाएंगी ना, पी और ये दो इक्वेशन बने तो कोइंसिडेंस हो जाएंगे एक दूसरे के। तो मतलब मैं क्या कह रही हूँ, p इज इक्वल टू 0, तो लॉजिकली जो टेंजेंट की इक्वेशन है अगर उसी को इक्वल्स टू 0 कर दो, यानी कि x x1 प्लस y y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो ये मेरी कोड इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कांटेक्ट बन जाएगी या नहीं? बताओ। कि अगर मैं टेंजेंट वाली इक्वेशन को 0 के बराबर कर दूं, तो आप बोल सकते हो कि दैट इज माय कोड ऑफ कांटेक्ट। वहीं से क्वेश्चन को उठाओ कि द कोड ऑफ कांटेक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट ऑन द लाइन टू द सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट ए कॉमा बी। तो आपको वैल्यू ऑफ ए बाय बी बताना है। क्या कोई ट्राई करना चाहता है? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर ये तो मेरे पास स्टैंडर्ड सर्कल था, अगर मेरे पास जनरल इक्वेशन होती एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0, तो मेरी कोड ऑफ कांटेक्ट कितनी बनती? यानी कि t इज इक्वल्स टू 0, तो आप इसको भी क्या Yes, ma'am. लिखते? x x1 प्लस y y1 प्लस 2g इंटू x प्लस x1 बाय 2, राइट?
यस मैम। प्लस 2fy प्लस y 1/2 2 प्लस माइनस जाने की माइनस हो जाएगा मैम, क्योंकि मैम उस सी साइड आ तो रहा इधर ही था ना, सी तो इधर ही था। है। यस मैम। तो बच्चे लॉजिकली आपने क्या सीखा कि जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है बेसिकली वही मेरी टेंजेंट, जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वही मेरी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनती है। यही सीखा आप लोगों ने। यस मैम। तो अगर अब ये क्वेश्चन आपको दिया है और आपको दे रखा है कि मेरे पास कोड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम ईच पॉइंट, वो जो पॉइंट है वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, 2x + y = 4 टू द सर्कल ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से पास कर रहा है a, b से, तो a/b की वैल्यू बता दो। तो क्या क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन समझ आया? हाँ जी बच्चे, मेरे को बता दीजिए क्वेश्चन क्लियर है या नहीं। मैं समझा दो, वैसे इसका आंसर क्या 2 है क्या? क्या समझ आया आप लोगों को, पहले ये बताओ। मैम जिस पॉइंट से टेंजेंट निकलो मैम a, b है, और जो हमें 4 की इक्वेशन दे रखी है इसमें 2x + y = 4, और हमें सर्कल की इक्वेशन भी दे रखी है, तो हमें a, b निकालना है क्या कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो बच्चे देखिए, सबसे पहले एक सर्कल दे रखा है माय डियर फ्रेंड्स। यस मैम। इस सर्कल की इक्वेशन x² + y² = 1 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से किसी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करिए, पेयर ऑफ टेंजेंट a और b से, जिससे आपकी कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बनी AB। और ये जो पॉइंट है ये किसी लाइन से पास कर रहा है, वो लाइन कौन सी है आपके पास, 2x + y = 4। मान लो कि अगर x y जो है वो अल्फा के बराबर है, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - अल्फा या अपॉन फिर 2। x अल्फा ले लो। मान लो x अल्फा है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 - 2 अल्फा। यस मैम। तो मुझे एक्सटर्नल पॉइंट पता चल गया। तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट इसकी इक्वेशन आपने अभी बनानी सीखी, जाने की ए बी की इक्वेशन आपके पास कितनी बन जाएगी, x(x1) इस सर्कल में पुट कर दोगे तो अल्फा x अल्फा प्लस y इंटू 4 - 2 अल्फा = 1 बनेगी। यस मैम। तो x अल्फा प्लस 4y माइनस 2 अल्फा y -1 = 0। तो क्या मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूं, अगर अल्फा अल्फा इकट्ठे कर दूं तो 4y - 1 प्लस अल्फा इंटू x - 2y = 0। कितने लोगों को स्ट्राइक करा कि L1 प्लस अल्फा टाइम्स L2 = 0 बना? तो वही पता चला, ये फैमिली ऑफ लाइंस में चला गया, यानी कि 4y - 1 = 0, x - 2y = 0। तो x की वैल्यू 2y के बराबर है, राइट। और यहां से y की वैल्यू 1/4 आ गई।
तो y की वैल्यू 1/4 आई तो x की वैल्यू 1/2 आ गई। यस मैम। तो जाने कि ये जो x, y है ये वो a b फिक्स पॉइंट है। तो बच्चों a b की वैल्यू कितनी आ गई, वो पॉइंट फिक्स्ड 1/2, 1/4 और इसी का डिवीजन पूछा। तो आपके पास कितना आंसर आएगा, 2 आ 1 जाएगा। बाय नहीं 2 आया आएगा, मैम। 2 आएगा ना, यस मैम। तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। क्या क्वेश्चन क्लियर है? यश, सिल्की, समीक्षा, माधव, मयंक, अनुराग, आशुतोष, कनक, प्रशांत, सुजीता, राशि, एयन, हर्षुल। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल। अब ये क्वेश्चन ध्यान से सोचना, कहो तो होमवर्क दे। The chord of contact of the tangent drawn from a point on the circle। सबसे पहले कौन से सर्कल पे ड्रॉ करा, उस सर्कल पे जिसका रेडियस a है। ये मैम। ठीक है, टू द सर्कल, ठीक है ना, जो आपका a रेडियस वाला सर्कल था उससे एक ऐसे सर्कल पे ड्रॉ करा जिसका रेडियस b था, और उसकी यस जो मैम। कोड है वो आपका सी सर्कल वाले की टेंजेंट बन जाएगी। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन ही क्लियर होने की बात है, बाकी सब चीजें तो हो जाएंगी। डायग्राम बनाऊं? मुझे ये पता चला कि लॉजिकली मेरे पास 3 सर्कल्स हैं, तीनों का सेंटर और रीजन है। क्या कहता है सोनू, यही बोल रहे हो? ये जो है ये ए रेडियस वाला सर्कल है, ये बी वाला है और ये सी वाला है। यहां से किसी पॉइंट पे बी वाले पे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करें, तो इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट से जो आपका कोड बना वो तीसरे का रेडियस टेंजेंट है। क्या आप यस क्लियर है? मैम। तो इस क्वेश्चन को ऐसा होमवर्क असाइन कर दूं, ट्राई करके आएंगे सब लोग? यस मैम। ठीक है, आपको लॉजिकली बताना है कि ए बी सी में क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, बड़े आ गए। यस मैम। Next is set. S is a set of all the points which lie on the line which are exterior to the circle. Tangents are drawn from the point S, points of S जो लाइन है उसके पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ करी सर्कल पे। तो आपको बताना है कि जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो कंकरेंट किस पॉइंट पे होंगी। तो ये क्वेश्चन भी होमवर्क है। क्लियर बच्चे? ये कुछ सिमिलर सा लग रहा है जो हमने इस A by B वाला क्वेश्चन करा था। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अभी तक क्या क्या पढ़ लिया आज की क्लास में? नॉर्मल पढ़ा, लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ लिया, राइट? पावर ऑफ और हमने क्या पढ़ा? पावर ऑफ पॉइंट पढ़ा और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो कोड विद मिड गिवन मिड पॉइंट। ऐसी कोड जिसका मिड पॉइंट गिवन होगा। क्लियर? तो ये लास्ट टॉपिक है जिसमें मुझे ये पता होगा कि मेरी कोड का अगर मिड पॉइंट गिवन है तो मैं इक्वेशन कैसे बनाऊंगी। ओके बच्चों, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो अभी जितना मुझे सर्कल कुछ इसने मेरे को बताया, इसने मुझे बताया कि मान लो मुझे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है x² + y² = a², और मुझे ये मिड पॉइंट पता है, मान लो x1 y1, और तो कुछ नहीं पता। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है,
तो कितने लोग एग्री हैं कि भाई सर्कल से मुझे ये पता चल गया कि ये ओरिजिन है? तो स्लोप ऑफ OM कितनी आ जाएगी माय डियर बच्चा पार्टी? y1/x1 आ जाएगी। तो स्लोप ऑफ Yes, ma'am. AB कितनी आ जाएगी? -x1 डिवाइडेड बाय y1। क्या यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? तो मैं इक्वेशन ऑफ AB बना सकती हूँ, कितनी आएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू -x1/y1 इंटू x माइनस x1। दैट मीन्स y1 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -x(x1) प्लस x1 का स्क्वायर। तो आपके पास कितना बना? x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू x(x1) प्लस y(y1). क्या कहते हो? और अगर दोनों में से दोनों तरफ से a स्क्वायर माइनस कर दूं तो भाई कितने लोग एग्री कर रहे हैं कि ये किसकी है? ये तो सर्कल एट द पॉइंट है S1, और वो किसके बराबर है? टेंजेंट की इक्वेशन के। क्या कहते हो? कितने लोग एग्री करके जो मैंने लिखी है बात? समीक्षा एग्री? प्रशांत एग्री, सिल्की एग्री, हर्षुल, आशुतोष, हेयोन, क्या ख्याल है आपका? ख्याल पूछूं या हाल पूछूं? क्या हाल है जनाब का ख्याल पूछूं? हर्षुल का तो थम्स अप आ गया था मेरे पास। मैम दोनों में से कुछ भी पूछ लो, आंसर तो बेकार ही होने वाला पता है, हाल भी बुरा है, ख्याल भी बुरा है। मैम ख्याल मतलब बस क्वेश्चन के प्रति बुरा। अच्छा ठीक है। तो भाई ये मैंने सीखा कि अगर मुझे यश, प्रशांत, अगर मुझे ये पता हो कि मेरा कोड का मिड पॉइंट क्या है तो भी मैं इक्वेशन ऑफ कोड बना सकती हूँ। दिस वाज द ओनली थिंग जो मैंने सीखी। तो भाई थ्रू द पॉइंट h, k secants are drawn to the circle, the midpoint of corresponding chord describe the curve। तो आपको बताना है कि मिड पॉइंट कौन से कर्व को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट? आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या क्वेश्चन समझ आया सबको? एक सर्कल है जिसमें एक्सटर्नल पॉइंट h, k से सीकेंट जाने की कोड्स ड्रॉ करिए। यस मैम। ठीक है। और अगर मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, राइट? और इन्हीं का यहाँ पे कोई मिड पॉइंट ले लिया और इनको मिला के जो कोड बनी है वो कौन सी कर्व को डिस्क्राइब कर रही है? क्या समीक्षा क्वेश्चन क्लियर? शिवानी? भाई अगर ये मिड पॉइंट जो है इसको मैं ले लूं अल्फा कोमा बीटा, तो कितने लोग फटाफट से मुझे बता देंगे कि ए बी की जो इक्वेशन है वो किसके बराबर होगी? लॉजिकली वो t इज इक्वल्स टू S1 के बराबर होनी चाहिए। यस मैम। तो एक्सटर्नल पॉइंट और मेरे को देखना है, तो मेरे पास बनेगा अल्फा x प्लस बीटा y माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। बच्चों माय डियर, ये आर स्क्वायर गया तो अल्फा x प्लस बीटा y इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर आया या नहीं? यस मैम। ठीक है। और क्या मेरे को यही लेना चाहिए था कि एच वाई एच के की बात भी होगी ना अभी? क्या मैं ये भी लिख सकती हूँ कि अल्फा एच प्लस बीटा के इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर? और क्या मैं अल्फा और बीटा को रिप्लेस कर दूं एच और वाई से, एक्स और वाई से? तो मेरे पास क्या बनेगा?
एक्स एच प्लस वाई के is equals to x square plus y square. It means x square plus y square minus xh minus yk is equals to 0. क्या कोई इक्वेशन है जो ऐसा कुछ दे रही है? बी दे रही यस है? मैम, ऑप्शन बी। ठीक है, क्या कोई डाउट है? शिवानी कहाँ चले गए थे? हम आपको पुकार रहे थे। मैम वो लीव हो गई थी क्लास। मैंने सोचा कहीं बोल दिया मैम वो नींद आ गई थी। नो मैम, कल एग्जाम है। अरे बाप, इस मैथ्स का है? कोडिंग का है। HE21 में हूँ ना मैं, तो उसमें कोडिंग एज स्किल सब्जेक्ट लिया है मैंने। कौन सी लैंग्वेज है कोडिंग? कोडिंग में तीनों सिखा रहे हैं हमें, HTML, CSS, जावा। HTML तो बहुत इजी है। हाँ वो कंप्लीट हो गया। HTML एंड CSS का मिड टर्म में टेस्ट होगा, और जावा और एक और लैंग्वेज है वो सिखाएंगे। जावा थोड़ी C++ जैसी है, क्लासेस के बेस्ड पे है ना? यस मैम। मैम कितनी तेजी में करवा दिया इनका सिलेबस। क्या? हमारे में तो बस पाइथन पाइथन करवाते हैं अभी। ये पाइथन यस मुझे नहीं मैम। आती। मुझे जावा भी आती है, ASP.NET भी आती है, HTML भी आती है, CSS भी मैम आती है, C++। मैम पाइथन बहुत आसान है बल्कि इनसे। पाइथन SQL आसान है मैम बस इनसे। लैन रही है बहुत पाइथन ज्यादा। चल रही है हमारी। एक्चुअली ना पाइथन व्हेन आई वाज देयर ना, तब पाइथन होती नहीं थी। पाइथन तो अभी ट्रेंड चला है। यस मैम, पहले मैम C प्लस पाइथन ज्यादा में ज्यादा फोकस अच्छा करते थे। है। हाँ पहले ना मतलब हमारे टाइम पे तो C++ ये चलती थी। फिर मैंने ट्रेनिंग टाइम पे जावा करी, फिर .NET करी, SQL भी करा। एक मल्टी टैलेंटेड मैम। क्या मैम मल्टी टैलेंटेड। मतलब मजा बहुत आता है जब HTML में आप वो ऐसे बनाते होगे ना, छोटी छोटी सी वेबसाइट लिंक क्रिएट करते होगे एक पेज को दूसरे, तो खुद में ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं क्या कर लिया, वैसे हमने करा कुछ नहीं होता। यस मैम। मतलब खुद को ऐसे लगता है, अपने मम्मी पापा को हम ऐसे बताते हैं कि हमने देखो क्या तीर मार दिया, हम तो अब पक्के इंजीनियर, IT इंजीनियर बन ही जाएंगे। फिर फिर वो पता कब चलता है जब हमें उसको डाटाबेस SQL के साथ अटैच करना पड़ जाता है ना, फिर वो एरर पे एरर देती है। हाँ यही बात है। या फिर मतलब ना वो C++ में वो कैलकुलेटर सा नहीं बनाते होते हैं, उसमें ऐसा लगता है कि हमने पता नहीं यस क्या मैम। कर दिया। मैम सिंटेक्स बहुत ज्यादा होते हैं C प्लस में। हाँ हाँ, मतलब वो हो जाती हैं चीजें, लेकिन वही ना कि ये सब चीजें अब भी अच्छी लगती है, लेकिन बाद में फिर ये जब मतलब जब मैं ना IT कंपनी में थी तो ऐसे लगता था कि सारा दिन डाटा ही उलझा रहता है। कभी SQL की कोई कोडिंग में एरर आ गया, कभी इधर एरर आ गया, कभी उधर एरर चला गया, मतलब आप इन्हीं चीजों में उलझते रहते हो। तो अगर किसी ने थोड़ी सी भी कोड के साथ छेड़छाड़ कर दी तो आपका पूरा दिन उसी में खप जाता है। ठीक है, तो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। चलो बढ़ते हैं, वी आर जस्ट अबाउट टू एंड द टॉपिक। बच्चे ये एक JEE एडवांस 2012 का क्वेश्चन है जिसमें आपको लोकस ऑफ मिड पॉइंट, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो क्या इतनी चीजें समझ आ रही है कि भाई अगर मेरे को ऐसा क्वेश्चन दिखेगा, मिड पॉइंट दिखेगा, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट दिखेगा, तो मैं एटलीस्ट डायग्राम तो बना सकती हूँ। क्योंकि जब कोड ऑफ मिड पॉइंट आ गया तो T इज इक्वल्स टू S1 मेरे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए या नहीं, यस है ना? तो ये सब चीजें कहाँ पे लाइक कर रही हैं? 4x minus 5y is equals to 20 to the circle। बस मुझे डायग्राम बनानी है, क्वेश्चन को सोचना है कि क्वेश्चन में से कहना क्या चाह रहा है। ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने आज करा था, सोच के देखो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है। इसके किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही हैं जिनसे आपका कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है। ये डायग्राम बनाई थी, और ये जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? दैट इज 4x minus 5y is equals to 20। क्या अब ये क्वेश्चन हो जाएगा? सबसे थोड़ा सा चेंज हो गया, बस यहाँ पे जो मुझे मिड पॉइंट है h कोमा के, इसका लोकस निकाल है। क्या बताओ अब हो जाएगा या नहीं?
यस ठीक है, मैं एक्सपेक्ट कर लूँ ना, नहीं होगा तो मैं कल बताऊंगी फिर, क्या कहते हो? इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट लेंथी क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है तो सिंपल सा तो नहीं होगा डेफिनेटली। Yes, ma'am. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम द ओरिजिन chords are drawn to the circle, find the locus of the midpoint of these chords। यानी कि बहुत सारी जो आपका सेंटर है, देखो ये मुझे दिखा कि मेरा जो सर्कल है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, 1,0 पे, और मेरा जो सर्कल है वो कहाँ जा रहा है, सेंटर में, ओरिजिन में से पास हो रहा है। ऐसा ही डायग्राम बनेगा बच्चे। ओरिजिन से आपने बहुत सारी ड्रॉ करी है, बहुत Yes, ma'am. सारी, राइट यश? ऐसी, ठीक है। तो आपको इन सबके जो मिड पॉइंट है उसका लोकस निकालना है। तो इसका मतलब है मैं किसी भी एक कोड के मिड पॉइंट का लोकस निकाल लूं, सबका मिड पॉइंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इनफैक्ट किस किस को पता है डायामीटर इज आल्सो अ कोड? यस मैम, लॉन्गेस्ट कोड ऑफ हाँ, सर्कल। great। तो भाई मुझे सर्कल दे रखा था, अगर बनाओगे इसको तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x ऐसा ही दिखेगा, इक्वल्स टू 0। और अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं h कोमा k, मान लो कि ये मिड पॉइंट h कोमा k है, ठीक है बच्चों। तो कितने लोगों को पता है कि t इज इक्वल्स टू s1 हो जाएगा, यानी कि एच एक्स प्लस के वाई माइनस 2 इंटू एच प्लस एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू, क्या लिखूं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h। और ये जो आपकी t इज इक्वल्स टू s1 है, ये सब आप बोल रहे हो कि ओरिजिन में से पास हो रही है, सो दे आर पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो 0 प्लस 0 माइनस h इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2h। तो क्या बना लोकस, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस h इज इक्वल्स टू 0। h और k को किससे रिप्लेस करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर दे रहा है। तो क्या किसी को डाउट है? तो नहीं डाउट, सबको क्लियर है, कोई भी कंफ्यूजन? ठीक है बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक था। इसमें हमने छोटे छोटे से काफी सारी चीजें पढ़ी। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था यश, हमने टेंजेंट पढ़ी थी। आज की क्लास में मैंने नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, समीक्षा मैंने कोड, और पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट, कोड और कोड विद मिड पॉइंट, ये सब चीजों के बारे में बात करी। और नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट हमारी क्लास अब फ्राइडे को है। यस मैम। तो फ्राइडे वाली क्लास में हम बात करेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बारे में, ठीक है जी। तो मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करी, होगा किसी का कोई डाउट होगा दे कैन आस्क। और साथ साथ मॉड्यूल जरूर ट्राई करना शुरू कर दो सब लोग, पहले दिन ही बोल दिया था आप लोगों को